नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न होगा वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होने वाला है, क्योंकि आज का जो सामान्य ज्ञान होगा वो टुडे करेंट अफेयर से संबंधित होने वाला है। 16 जनवरी टुडे करेंट अफेयर से संबंधित होने वाला है। तो बिना देर किए हुए ना हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आपको आज का जो प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विकल्प ए में है एलिंग हॉलैंड, विकल्प बी में है लियोनेस मेसी, विकल्प सी में है किलियन म्बाप्पे, विकल्प डी में है पेप गार्डियोला। तो यहाँ पे विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए आज का जो व्याख्या है कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एडिंग हार्डेल और किलियन म्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमंती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है, मेघालय खेल के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू इसका सही उत्तर होगा। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, तो उनका भी नाम इसमें जोड़ा गया है। तो द्रौपदी मुर्मू ने तुरी मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रश्नोत्तर क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इन खेलों की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। उनके चौथे संस्करण का आयोजन साल 2022 में किया गया था, जो कि 6 दिनों तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 3,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में नौसेना संचार महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 एडमिन संजय जसजीत सिंह, 22 एडमिन निदेश के त्रिपाठी, 22 एडमिन एन प्रमोद, 22 एडमिन सूरज बेरी। तो 22 एडमिन एन प्रमोद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 22 एडमिन एन प्रमोद को नौसेना संचार महानिदेशक DNO के रूप में नियुक्त किया गया है। एस प्रमोद 1999 को भारतीय नौसेना में नियुक्त हुए वह 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारतीय नौसेना में अपने इस जहाज को सेवा मुक्त किया। खगेड़ी, चीता, करजल, बोला। तो यहाँ पे चीता बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। डीकमीशन कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और 3 जहाजों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डीकमीशनिंग पेंटिंग को आखिरी बार उतारा गया। चीता, गुलदार और कुंभी को पोलैंड के ग्रीडियन सिपारिस में तैयार किया गया था। इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत ने एथिलियम की खोज और खनन के लिए
किस देश के साथ करार किया था? मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे अर्जेंटीना बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के साथ कैटामार्को प्राप्त किए। राज्य के स्वामित्व खाद्य उत्पादन कैटामार्क मिलेरा बाई एंटोनियो सोवियत डेल रिस्कोलन कैम्बियर एशियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इसके तहत खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड 5 लिमिटेड ब्लॉकों की खोज और खनन का क्रम करेगा। अर्जेंटीना एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। यह ब्राजील के बाद दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सेक्सेन ने, द विलियर ने, द वाइट लोटस ने, तो जूरी ड्यूटी ने। तो सिलेक्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। द विलियन और सेक्शन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कट्टा किया है। द विलियन को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया है। रोड रेड ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सिलेक्शन को दिया गया। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कब्रिन को सर्वश्रेष्ठ एक्ट का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। समुद्र अभ्यास अभियुक्त भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? थाईलैंड, जापान, वियतनाम, फ्रांस। तो थाईलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और आयरन थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। यह भारतीय और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इन नौसेनाओं एक्स में सर्वश्रेष्ठ निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलीन और आईसीएन एल्पिन 56वें ने भाग लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और रीड कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। कल का वीडियो आपको कैसा लगा? कल आपके पसंद का वीडियो हम बनाए थे ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित। अगर आपको नहीं वो वीडियो देखे हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल पेज पे भी वह वीडियो आपको मिल जाएगा। जाकर के आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।